हेलो मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी एकदम अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आपको इस छोटी सी प्यारी सी क्लास में परसेंटेज का बिल्कुल बेहतरीन बेसिक बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं, सिखाने वाला हूं। ठीक है मेरे भाई, तो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आपका जितना ही अच्छी तरीके से परसेंटेज बेसिक क्लियर होगा, उतनी ही अच्छी तरीके से आप अच्छे अच्छे टॉपिक में अपना परफॉर्म कर पाएंगे। क्योंकि परसेंटेज को, जो आपके फ्रैक्शन, जैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना, यही आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है। ठीक है, तो यही हम इस क्लास में सीखने वाले हैं और बहुत बेहतरीन क्लास होगी, बस लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहले यहाँ पे अपने प्यारे से टॉपिक का नाम डालते हैं, जिसका नाम है क्या? परसेंटेज। परसेंटेज जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिशत। क्या बोलते हैं मेरे भाई? प्रतिशत बोलते हैं। प्रतिशत यदि शब्द की बात करें कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, तो इसकी उत्पत्ति हुई है परसेंटम से। कहां से हुई है? परसेंटम, जिसका मतलब होता है पर हंड्रेड। क्या होता है? पर हंड्रेड, मतलब कि प्रत्येक का समाभाग। कौन सा भाग? प्रत्येक का समाभाग, मतलब कि 1/100। हमने कहा मेरे प्यारे भाई, हमने क्या कहा? हमने कहा कि एक क्लास में, मान लीजिए एक क्लास में 25% स्टूडेंट, विद्यार्थी क्या हुए हैं? पास हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है? 25% विद्यार्थी पास हुए हैं, मतलब कि 25% की बात करें तो 25/100, प्रतिशत हटेगा, अपॉन में 100 आ जाएगा, मतलब 1/4। मतलब 4 विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी पास हुआ है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है मेरे भाई, ये तो था इसका बेसिक, और समझेंगे इसको अच्छी तरीके से। हमने कहा मेरे प्यारे भाई, हमने क्या कहा? हमने कहा भैया 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर का, 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर का कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है? तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे कितने प्रतिशत है? तो हमने कहा भैया 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर का कितने प्रतिशत है। तो कहोगे हमको क्या ज्ञात करना है? 80 किलोमीटर का कितने प्रतिशत है? 100 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर ऊपर, और जो हमें ज्ञात करना है उसको नीचे, और इनटू परसेंटेज के लिए 100 करते हैं। ठीक है, 0 काट देंगे, इसको इसको काटेंगे 4 से, 4 से काट देंगे, 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, और इसको काटेंगे हम कितनी बार में? 5 बार में। तो यहां से हमारा कितना आ जाएगा? 25 पंचे 125%। कितना प्रतिशत है? 125% है 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर का। ठीक है मेरे भाई, ये तो था बेसिक। अब चलते हैं हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये बात हम सीखेंगे। ठीक है मेरे भाई, परसेंटेज को कैसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं ये सीखेंगे। हमने लिखा भैया, यहां पे लिखा फ्रैक्शन और यहां पे लिखा परसेंटेज। बहुत ध्यान से समझेंगे एक एक बात को। परसेंटेज को जब हम फ्रैक्शन में बदलते हैं, या फ्रैक्शन को जब हम परसेंटेज में बदलते हैं, तो क्या करते हैं? जैसे हमने कहा एक को यदि हम परसेंटेज में बदलेंगे, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलते हैं, तो इनटू 100 करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई 100 की करते हैं। मतलब एक की बात करें तो एक जो है कितने प्रतिशत? 100% के बराबर होगा। कहोगे भैया 2, तो उसकी 2 में 100 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहां से 200 आ जाएगा। कहोगे 3 भैया कितने परसेंटेज है? तो 100 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो कहोगे 300। ऐसे ये सिलसिला चलता रहेगा। जब हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलते हैं तो 100 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। बस इतनी बात ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके यहाँ पे हम टेबल सीख लेते हैं। टेबल जैसे हमने कहा 1/1, तो कितने प्रतिशत है? कहोगे भैया 100%। हमने कहा 1/2, बस 1/2 कितने प्रतिशत है? 100 की मल्टीप्लाई कराएंगे और 2 का उसमें डिवाइड कर देंगे, तो 100/2 कितना हो जाएगा? 50%। हमने कहा 1/3 कितने प्रतिशत है? तो कहोगे भैया 33 सही 1/3%। हमने कहा 1/4 बताओ भैया, कहोगे 25%। हमने कहा 1/5 बताओ भैया, तो 100 की मल्टीप्लाई करेंगे 20% यहां से आ जाएगा। हमने कहा 1/6 बताओ, तो कहोगे भैया 1/6 16 सही 2/3%। हमने कहा जरा भैया आप बताओ 1/7, 1/7 किसके बराबर? तो 14 सही 2/7 के बराबर। ठीक है, हमने कहा भैया जरा बताओ 1/8, तो कहोगे 12 सही 1/2, मतलब 12.5। हमने कहा 1/9 बताओ भैया, तो 1/9 कैसे बताओगे? कहोगे भैया 11 सही 1/9%। ठीक है, 11 सही 1/9%। हमने कहा 1/10 बताओ, कहोगे भैया 10%। हमने कहा 1/11 बताओ,
कहोगे भैया 9 सही 1/11%। ठीक है, हमने कहा भैया 1/12 बताओ, तो क्या करनी है, जस्ट मल्टीप्लाई करनी है। अब देखो 1/12 बताना है तो क्या करोगे, 100 की मल्टीप्लाई करा दोगे, 4 से काटोगे 3 बार में, 4 से काटोगे 25 बार में। अब 25 का भाग 3 में ले जाओगे, कितनी बार जाएगा, 8 त्रिका 24, मतलब 8 से 1/3%। ये तो था समझाने के लिए, ठीक है ना मेरे भाई, ऐसे आप लिखते चले जाओगे। हमने कहा 1/13, तो कहोगे भैया 1/13 7 सही 9/13%। ठीक है, अब इधर ऐसे ही सिलसिला बढ़ता चला जाएगा, ये हो गई आपकी। और यहाँ पे जैसे हमने कहा भैया 1/14 बता दो, 1/14, तो कहोगे 7 सही 1/7%। हमने कहा 1/15 बताओ, 1/15 तो 6 सही 2/3%। हमने कहा 1/16 बताओ भैया, 1/16, तो कहोगे भैया 1/16 बताएं, कहोगे भैया 6 सही 1/4%। ठीक है, हमने कहा 1/17 बताओ भैया, कहोगे भैया 5 सही 15/17%। हमने कहा 1/18 बताओ भैया, कहोगे 5 सही 5/9%। ठीक है, हमने कहा यहाँ पे 1/19 बताओ, 1/19 बताओ, 1/19 क्या हो जाएगा, 5 सही 5/19%। हमने कहा 1/20 बताओ भैया, कहोगे भैया 5%, क्योंकि क्या करनी है, 100 की मल्टीप्लाई करनी है। हमने कहा 1/21 बताओ भैया, कहोगे 1/21 4 सही 16/21%, क्योंकि 21 चौकू 84 और 84 इधर बचेंगे 16, तो 16 सही 16/21 हो जाएगा, 4 सही 16/21%। हमने कहा 1/22 बताओ भैया, कहोगे भैया 1/22, ऊपर काटेंगे 50, नीचे काटेंगे 11, मतलब 11 चौके 44 और ऊपर आ जाएगा 6, मतलब 4 सही 6/11%। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हो। हमने कहा 1/23 बताओ भैया, तो 1/23 कैसे निकलेगा, 1/23, 23 चौकू कितना होता है, 23 चौकू 92, मतलब 4 सही 8/23%। ठीक है, क्या होगा, 4 सही 8/23% आपका यहां से आ जाएगा। ठीक है, हमने कहा भैया बताओ जरा 1/24, तो 1/24 कैसे बताओगे, 4 से काटोगे 6 बार में और 4 से काटोगे 25 बार में, है ना, तो कितना आ जाएगा भैया, यहां पर आ जाएगा आपका नीचे, तो 4 सही 1/6% यहां पे आ जाएगा। हमने कहा 1/25 बताओ, कहोगे भैया कितना, 4%। ये तो थे आपके, ये तो था आपका जब फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलते हैं, तो ये तो था इसका टेबल। ठीक है, ये क्या है इसका, ये है इसका टेबल। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि हमने कहा 33 से 1/3, तो आपको ये ना देकर ये भी दे सकता है, इसकी डेसिमल में दे सकता है कि 33.33%, इसको ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, 16 सही 2/3 को क्या लिख सकता है, वो लिख सकता है 16.66%। ठीक है, बात समझ में आ रही मेरे भाई, कहोगे हाँ भैया। ठीक है, जैसे कहा इसने 1/8 की, तो 12.5 को ऐसे भी लिख सकता है 12.5%। इंपॉर्टेंट होंगे वो लिख सकता है। जैसे यहाँ पे आपको 6 सही 2/3 को क्या लिख सकता है, 6.66%। ठीक है, ये है आपकी, जैसे कि 1/16 को क्या लिख सकता है, 6 से 1/4 लिखा है तो इसको लिख सकता है 6.25%। ये है इसके इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये इसके क्या है, इंपॉर्टेंट डेसिमल है। ठीक है, अब थोड़ा चलते हैं आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, और गणित के जो ये फ्रैक्शन है इनको सीखने का प्रयास करें। ठीक है, अभी हमने जस्ट आपको सब बता दिया। अब जैसे अभी आपसे ये भी कह सकता है, अब जैसे हमने बताया भैया 1/4 की वैल्यू कितनी होती है, 25%। ठीक है, अब 1/4 ना कहकर वो आपसे क्या कहेगा कि भैया 5/4 की बताओ, 5/4 की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। फ्रैक्शन वैल्यू मतलब परसेंटेज वैल्यू बताओ। ये तो फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है, तो 1/4 की 25% है, बस इसका 5 की मल्टीप्लाई करनी है, तो 5 की मल्टीप्लाई करा दोगे 125% हो जाएगा। ठीक है, आपसे कह देगा भैया कि बताओ 2/6 की परसेंटेज वैल्यू, 2/6 की परसेंटेज वैल्यू, तो आपको मालूम है, क्या मालूम है कि 1/6 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 16 सही 2/3%। ठीक है, और पहली बात तो आप क्या करिए, इसको हल कर लोगे तो 1/3 आ जाएगा, तो इसकी 1/3 की क्या होती है, 33 से 1/3%। ये भी लिख सकते हो। ठीक है ना मेरे भाई, बहुत चीजें आपसे पूछ सकता है। जैसे आपसे वो क्या पूछ सकता है, वो पूछ सकता है भैया बताओ कि 3/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, 3/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, तो आपको अभी हमने बताया कि 1/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7%। तो 3/7 की बतानी है, मतलब कि जब एक ये है, एक की वैल्यू 14 सही 2/7 दे रखी है,
तो बस इसका 3 गुना है, तो इसमें क्या कर देंगे 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 14 3 42 और 3 दूनी 6, तो 42 सही 6/7% यहाँ से आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कहोगे यस भैया। हमने कहा अभी कहाँ पार्टी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आपको उस कह देगा कि 3/8 की वैल्यू बताओ। आपको मालूम है कि 1/8 की वैल्यू कितनी होती है, 12 से 1/2%। जब इसको मल्टीपल बार आप इस सीट को, इस सारणी को, इस टेबल को याद करोगे तब आपको जाके ये सब सॉल्व होगा। ठीक है, आप अपनी कॉपी में लिखा करो कि भैया 1/8 की वैल्यू 12 से 1/2 दे रखी है, तो आप इसका क्या कर लो, बस इसका जस्ट निकालते चले जाओ, इसके सक्सेसिव नंबर निकालते चले जाओ। 1 का दे रखा है 2/8 निकाल सकते हैं, 3/8 निकाल सकते हैं, 4/8 निकाल सकते हैं, ऐसे निकालते चले जाओ। आपकी क्या होगी, जब ये चीज अपने माइंड में करने लगोगे तब ये समझ लेना कि हमारा क्या हो गया, परसेंटेज बिल्कुल मजबूत हो गया है। और आपके देखो कई टॉपिक्स होते हैं, जैसे परसेंटेज से कौन रिलेटेड होता है, जैसे आपका प्रॉफिट लॉस है, ठीक है, आपका CI और SI है, ठीक है, बहुत ऐसे चैप्टर हैं जो आपकी क्या है, जैसे आपको दे देता है, और जैसे मान लीजिए आपको दे सकता है कि 62.5 की बताओ जी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, कह सकता है, आपसे कहेगा भैया कि 157 सही 1/7 की जरा बताओ कितनी होगी, ये आपको दे देगा। आपसे कह देगा कि भैया 37.5 की जरा बताओ, दे सकता है आपको। फिर वहां से आप कैसे याद करोगे, जब आपकी बढ़िया प्रैक्टिस होगी इन पर, इस टेबल पर, तब आप आराम से इसको माइंड में ही कर सकोगे। अच्छा भैया ये तो ये था, अरे ये तो ये है, ठीक है ना भैया। और जो देख रहे हो ना रजाई में बैठकर, जरा इससे बाहर निकल आओ, ठीक है, ठंडियों का मौसम है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि रजाई में पड़ के साउथ की पिक्चर की तरह इसको देख रहे हैं, ठीक है, और गुस्सा भी कर रहे हैं। वहां गुस्सा नहीं करना है मेरे भाई, क्या करना है, इसको याद करना है। क्योंकि जब आपकी सफलता ही आपकी क्या है, क्योंकि सफलता ही एकमात्र आपका क्या है, लाठी जिसको नहीं कहते, जैसे बूढ़ा व्यक्ति है, जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनका सहारा क्या है, लाठी सहारा है। तो आपका सहारा क्या है, एक सरकारी नौकरी। तभी आप अपनी घर की स्थिति को सुधार सकते हैं। तो घर की स्थिति को सुधारने के लिए, सरकारी नौकरी पाने के लिए जरा इसको सीख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या जाता है मेरे भाई, बताओ क्या जाता है मेरा, सीखना है। और वही कहते हैं जितना आप सीखते हो आपका नॉलेज उतना ही बढ़ता है। ठीक है मेरे भाई, अब मैं आपको ये सब चीजें बता रहा हूं, हमने भी तो सीख रखी है कहीं से, मैंने तो किताबें या पढ़ रखा है कहीं से। तो यही सब चीजें हैं भैया, पढ़ो और सीखो और आगे बढ़ो। अभी सब एक चीज बताऊंगा, एक एक चीज। 1/8 की 12 से 1/2 दे रखी है, तो 3 गुना इसका करना है, जस्ट 3 गुना। अभी देखो, अभी जो हमने बताया था 37.5 यहीं से निकलेगा। अब क्या करना है, जस्ट इसका 3 गुना करना है। 3 गुना करोगे कैसे भैया, कहोगे 12 की 3 में मल्टीप्लाई, इसकी 3 में मल्टीप्लाई करोगे, 12 की 3 में मल्टीप्लाई, 12 3 36। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई, नीचे मत कर देना, 3 की 1 में मल्टीप्लाई 3। अब भैया 2 का भाग तो 3 में चला जाएगा भैया, कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो 1 इसको 36 को दे देंगे 37, और 3 से 2 को घटा देंगे, 1 बचेगा और नीचे 2। देखो आ गया, ये 37.5 को ये भी तो लिख सकते हैं मेरे भाई। ये सब चीजें हैं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और सीखते हैं। अभी हमने कहा भैया 4/7 की बताओ, 4/7 की फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, जल्दी से बताओ। कहोगे भैया 4/7, तो 1/7 की वैल्यू कितनी है, 1/7 की वैल्यू है 14 सही 2/7। इसका 4 गुना करना है, मतलब कि क्या करनी है, इसकी मल्टीप्लाई 4 से करा देंगे, आ जाएगा। 14 चौको कितना होता है, 14 चौके 56, और 4 दूनी 8/7। अब भैया देखो 7 का भाग 8 में चला जाएगा, कहोगे हाँ भैया कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो 56 को 1 दे दो 57, और 8 से 7 को घटा दोगे, ऊपर कितना बचेगा 1 और नीचे 7। अभी हमने बताया था कि 57 से 1/7 इसकी वैल्यू हो जाएगी तो 4/7 की। अभी हमने बताया था कि 157% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, तो 157 को कैसे तोड़ सकते हैं, 100 + 57 है ना, 157 यहाँ पे होगा, 157 से 1/7, 157 सही 1/7%। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 + 57 से 1/7 को तोड़ सकते हैं ऐसे। 100 की यदि हम फ्रैक्शन की बात करें तो 100 5 100 कितना हो जाएगा, कट के 1 बचेगा। और 57 से 1/7 किसकी वैल्यू है, 4/7 की वैल्यू है। बस हर बराबर करने हैं। जब ऐसी कंडीशन आए, जब किसी संख्या को, जब किसी फ्रैक्शन को 1 में जोड़ना हो, तो जस्ट क्या करते हैं,
इनकी इनका प्रोडक्ट कर देते हैं, मतलब प्रोडक्ट नहीं, इनको सम कर देंगे, इनका जोड़ कर देंगे। तो 7 और 4 कितने होते हैं 11, 11/7 यहीं से आ जाएगा। मान लीजिए कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या यदि आपको एक में जोड़ना है उसको, और आपकी जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे रखी है ये 1 + 7/8 ऐसे करना है आपको, तो ये मत करिए कि हर बराबर कर दिए एलसीएम लीजिए, सीधे क्या करिए इसको जोड़ देना है। तो 7 8 कितने हो जाएंगे 15, 15/8 राइट आंसर है। ठीक है मेरे भाई, ऐसे करना है आपको। जैसे आपको क्या करना है, जैसे आप सीख लीजिए, क्या सीख लीजिए, जैसे आपको एक में मान लीजिए 11/12 जोड़ना है, तो आप क्या करोगे तिरछी गुणा करके फिर ऐसे जोड़ोगे नहीं। जब हमको एक में जोड़ना हो तो क्या करेंगे, नीचे वाला ऊपर वाला का हम क्या कर देंगे सम कर देंगे। तो 11 में 12 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 23, 23/12 आपका राइट आंसर है। ठीक है, 23/12 आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो जब किसी संख्या को एक में जोड़ना हो, किसी फ्रैक्शन को, तो ये आ जाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे का सम कर दोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कहोगे हाँ भैया पूरी बात प्रॉपर समझ में आई। और जैसे बहुत सारे डाउट बनते हैं, और बहुत सारे डाउट क्या बनते हैं, जैसे और बहुत सारे डाउट बनते हैं आपके कि मान लीजिए आपको दे रखा है कि यक्स का 5%, यक्स का 5% कैसे, तो कहोगे भैया का मतलब क्या होता है गुणा, का मतलब मल्टीप्लाई, और प्रतिशत हटेगा नीचे 100 आ जाएगा। अब भैया इसको सॉल्व कर लो कितने बार, तो x/20 यहां से आ जाएगा। कहोगे हाँ भैया, हमने कहा भैया 1200 का 25% 25% का 33 से 1/3% ज्ञात करो, कितना होगा। कहोगे ये भी कोई बड़ी बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या करोगे 1200 इंटू 25 को क्या बदल सकते हो, अब डायरेक्ट यहाँ पे मत लिखो कि 25/100 हम दिखा रहे हैं, अभी हमने याद रखा है, क्या याद रखा है कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4। ठीक है, और 1/33 से 1/3 की क्या होती है 1/3। ठीक है, 4 3 12, 12 से 12 पूरा कट जाएगा, यहां से 100 बच जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये थी आपकी प्यारी सी क्लास। उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको सीखा होगा, समझा होगा, जाना होगा। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो इसको अपने यार बंधुओं प्यार तक पहुंचा देना, यदि अच्छी लगी हो क्लास। ठीक है मेरे भाई, शेयर कर देना। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट अच्छी सी क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत सारा प्यार। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।